नमस्कार विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष इकाई 3 फाउंडेशन कोर्स 20 शब्द में हम देख रहे हैं अद्वैत। अद्वैत पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिए गए हैं, परंतु विद्यार्थियों की डिमांड थी कि अद्वैत चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझाया जाए। तो लीजिए विद्यार्थियों, आपके सम्मुख पुस्तक से संपूर्ण चैप्टर प्रस्तुत है। अद्वैत ज्ञान योग का स्रोत वेदांत है। ज्ञान योग का स्रोत क्या है, पहला ही ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वेदांत है। वेदांत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। वेदांत व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद है। वेदांत का मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद है। उपनिषद क्या है यह भी पूछा जा सकता है। तो उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप, उपवेशन या समीप बैठना। गुरु के समीप जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठता है तो उसे भी सामान्य अर्थ में उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है और उपनिषदों की संख्या के विषय में कुछ मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। बाकी उपनिषद को ध्यान से पढ़िएगा। उपनिषद वेदों का सार माने जाते हैं। वेदों का सार क्या माना जाता है? तो उपनिषद माने जाते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। आगे देखिए, वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एवं द्वैत। वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है पूछा जा सकता है, जिनके प्रवर्तक आचार्य क्रमशः आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य है। तो अद्वैत के प्रवर्तक जो है वो है आचार्य शंकराचार्य जी। विशिष्ट अद्वैत के है रामानुजाचार्य और द्वैत शाखा के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आधुनिक काल में अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दार्शनिक विचारक रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमन महर्षि आदि उल्लेखनीय हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल में अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले दार्शनिकों के नाम बताइए। तो प्रमुख दार्शनिक आप देख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं अगला पैराग्राफ। अद्वैत में क्या कहा जा रहा है विद्यार्थियों? अद्वैत का अर्थ है द्वैत, दो का ना होना। तो अद्वैत का अर्थ क्या है? दो का ना होना, द्वैत का ना होना। द्वैत अर्थात दो, दो का ना होना। अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। उपनिषदों में अद्वैत दर्शन की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। अद्वैत दर्शन की संपूर्ण अभिव्यक्ति कहाँ है पूछा जा सकता है। तो उपनिषदों में है। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ गौड़पादाचार्य की 215 कार्यकारियों से माना जाता है। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ किसने किया था प्रश्न बनेगा। गौड़पादाचार्य उत्तर होगा हमारा। और किससे माना जाता है? तो श्लोकों से माना जाता है। गौड़पादाचार्य की 215 कारियों से। 215 श्लोक याद रखना है आपको कितने थे। गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य थे। पुनः प्रश्न बनेगा, गौड़पादाचार्य के शिष्य कौन थे? गोविंदाचार्य थे। गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य ने। और गोविंदाचार्य के शिष्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य ने गौड़पादाचार्य के कारियों श्लोकों के ऊपर भाष्य लिखा था। तो कारिकियों का अर्थ क्या है पूछा जा सकता है। तो कारिकियों का अर्थ होता है श्लोक विद्यार्थियों। फिर भाष्य लिखा था पूछा है, तो भाष्य का अर्थ होता है कथन या सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या। नोट डाउन कर लीजिए कि भाष्य का अर्थ है कथन या सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या। क्योंकि हम बात कर रहे हैं गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य थे और गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य ने गौड़पादाचार्य की कारिकियों श्लोकों के ऊपर भाष्य लिखा था। इसलिए कारिकियों का अर्थ क्या है यह प्रश्न भी बनेगा। भाष्य का अर्थ क्या है यह प्रश्न भी बनेगा। शंकराचार्य जी का यही भाष्य अद्वैत दर्शन के रूप में जाना गया। गौड़पादाचार्य ने बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। किसने बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को अपने सिद्धांत का आधार बनाया? तो उत्तर होगा गौड़पादाचार्य ने। इस पर घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में माया में ही विचरण करता है। मस्तिष्क जागृत या स्वप्न अवस्था में
कहाँ विचरण करता है पूछा जा सकता है, तो माया में ही विचरण करता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अद्वैत चैप्टर में हम देख रहे हैं आगे चैप्टर में, द्वैत की स्थिति तो है ही नहीं, अर्थात दो की स्थिति तो है ही नहीं। अद्वैत ही परम तत्व है। परम तत्व क्या है? अद्वैत है। सत्य माया के आवरण में छिपा रहता है। सत्य कहाँ छिपा रहता है? सत्य माया के आवरण में छिपा रहता है। शंकराचार्य के अनुसार अस्तित्व तो केवल परमात्मा का है। शंकराचार्य के अनुसार अस्तित्व केवल किसका है? तो परमात्मा का है। प्रश्न बनेंगे, नोट डाउन करते चलिए। अन्य किसी का नहीं। जैसे आकाश का एक अंश किसी पात्र में समाहित हो जाता है और उस पात्र के टूट जाने पर समाहित आकाश का अंश फिर से पूर्ण आकाश का अंश हो जाता है। देख रहे हैं, आकाश के एक टुकड़े को हम किसी पात्र में परछाई में कल्पना के रूप में देख सकते हैं, यह समा जाता है, परंतु जैसे ही पात्र टूटता है तो वो टुकड़ा भी आकाशीय हो जाता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा अस्थायी रूप से परमात्मा से अलग होता है। जीवात्मा, जीव की जो आत्मा है, वो अस्थायी रूप से परमात्मा से अलग होती है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत विचारधारा को शांकराद्वैत भी कहा जाता है। विशेष प्रश्न है, नोट डाउन करें, आने की संभावना है। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित अद्वैत विचारधारा को शांकराद्वैत भी कहा जाता है। शांकराद्वैत किसे कहा जाता है? प्रश्न बनेगा। या शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत विचारधारा को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए जाएंगे। शांकराद्वैत। शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्मा अलग नहीं हैं, एक ही है। जीव अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को जान नहीं पाता। जीव ब्रह्मा को क्यों नहीं जान पाता? तो जीव अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को जान नहीं पाता। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि कहकर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या कहकर किया? प्रश्न बनेगा। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहकर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा प्रश्न इसी पर घुमाकर पूछा जा सकता है, अहम ब्रह्मास्मि किस सिद्धांत में कहा गया है? तो अद्वैत सिद्धांत में कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य ने किस सूत्र में कहा? तो ब्रह्मा सूत्र में कहा। इस तरह अगर आपको एक पैराग्राफ याद कर लिया है तो प्रश्न कैसे भी घुमा कर फिराकर पूछे, आप जवाब दे सकते हैं। देखते हैं आगे अगला पैराग्राफ। उपनिषद आध्यात्मिक शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथ कौन माने जाते हैं या क्या माने जाते हैं? तो उपनिषद माने जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य में आध्यात्मिक शास्त्रों का निष्कर्ष समाहित है। आध्यात्मिक शास्त्रों का निष्कर्ष किस में समाहित है? तो अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य में। अहम ब्रह्मास्मि है, चार ऑब्जेक्ट दे देगा, वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, महावाक्य। तो उत्तर में लिखिएगा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। जीवन असीम है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसे विचार से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि विचार और मस्तिष्क की सीमा है। अहम ब्रह्मास्मि किसी विचार का प्रतिपादन भर नहीं है, यह तो जीवन के रहस्य को जानने के बाद किया गया सत्य का उद्घोष है। जीवन में विचार के आधार पर हम सुख दुख, हानि लाभ, दिन रात, धूप छाँव को अलग अलग देखते हैं, लेकिन ये अलग नहीं है, एक ही है। देखते हैं अगला पैराग्राफ। व्यवहारिक आधार पर पशु और मनुष्य में भेद है, लेकिन व्यापक जीवन व्यवस्था में कोई किसी से पृथक नहीं है। जीवन तो संपूर्णता का नाम है, जो विभक्त हो जाए वह जीवन नहीं है। संपूर्णता का नाम क्या है? तो जीवन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, इस महावाक्य को समझने के लिए उपनिषद की दृष्टि आवश्यक है। विचार और अहंकार से तो कुछ शब्दों को समझा जा सकता है। सत्य को समझने के लिए विचार और अहंकार की सीमा से परे जाना होता है। सत्य को समझने के लिए क्या अनिवार्य है? तो पूछा जाएगा, विचार और अहंकार की सीमा से परे जाना अनिवार्य है। देखते इसी में अगला पैराग्राफ। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का सार इस श्लोक में देखा जा सकता है। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापहार, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवन भी ब्रह्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। श्लोक का अर्थ जरूर याद कर लेंगे, किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरः। दो के बिना एक की कल्पना नहीं की जा सकती, यदि एक है तो दूसरे की भी सत्ता है। अद्वैत दर्शन में निरपेक्ष परम सत्ता की कल्पना की गई है, इसलिए ही इसे अद्वैत कहा गया है। तो अद्वैत दर्शन में किसकी कल्पना की गई है? तो निरपेक्ष परम सत्ता की।
शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा, जगत और जीवात्मा का यह अर्थात ज्ञान ही मनुष्य को दुखों से ऋण देने वाला है। शंकराचार्य के अनुसार दुखों से ऋण देने वाला क्या है, कौन सा ज्ञान है? तो ब्रह्मा, जगत और जीवात्मा का अर्थात ज्ञान ही दुखों से ऋण देने वाला है। यह ज्ञान ही मोक्ष प्रदाता है। कौन सा ज्ञान मोक्ष प्रदाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्मा ही परम सत्य है। यह ब्रह्मा अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, इसलिए देश काल से परे है तथा अद्वैत है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। अब देखते हैं आगे। ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है। किस धातु से शब्द बना है पूछा जाएगा, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तृत हो जाना। ब्रह धातु का अर्थ क्या है पूछा जाएगा, बढ़ना या विस्तृत हो जाना। परम सत्ता को इसलिए ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा तत्व ही इतना विस्तृत है कि दूसरे तत्व के लिए स्थान ही नहीं है। ब्रह्मतत्ववाद ब्रह्मा न तु तद द्वितीयम अस्ति, अर्थात कोई दूसरा नहीं है, तथा नेह नानास्ति किंचन, अर्थात यहाँ अनेकता नहीं है, अर्थात यहाँ अनेकता नहीं है कहकर ब्रह्मदारण्यक उपनिषद भी अद्वैत की पुष्टि करता है। अद्वैत की पुष्टि और कौन करता है? तो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। अंडरलाइन करेंगे, नोट डाउन करेंगे और देखेंगे। ब्रह्मतम तवाद ब्रह्मा न तु तत् द्वितीयम अस्ति, इसका क्या अर्थ है? अर्थात कोई दूसरा नहीं है। तथा नानास्ति किंचन का क्या अर्थ है? नानास्ति किंचन का अर्थ है यहाँ अनेकता नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए। उपनिषदों में ब्रह्मा के दो तत्वों निर्गुण और सगुण का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्मा के कौन से दो तत्वों का वर्णन किया गया है, प्रश्न बनेगा। तो उपनिषदों में ब्रह्मा के दो तत्वों सगुण और निर्गुण का वर्णन किया गया है। इसी को पर एवं अपर ब्रह्मा भी कहा गया है, अर्थात निर्गुण को पर ब्रह्मा कहा गया है, सगुण को अपर ब्रह्मा कहा गया है। नोट डाउन कर लेंगे। पर ब्रह्मा किसे कहा गया है पूछा जाएगा, तो निर्गुण को कहा गया है। अपर ब्रह्मा सगुण को कहा गया है। शंकराचार्य भी ब्रह्मा के दोनों तत्वों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके अनुसार ब्रह्मा के दो रूप, दो दृष्टिकोण के भेद है। आइए जानते हैं निर्गुण और सगुण का तात्पर्य क्या है। तो सगुण ब्रह्मा अर्थात स और गुण, गुणों के साथ, अर्थात जिसका मूर्तिमान, कोई आकार, कोई रूप, कोई मूर्ति सामने रखकर जब ईश्वर के स्वरूप का हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सगुण भक्ति कहलाती है। और निर्गुण निराकार भक्ति अर्थात कोई स्वरूप नहीं है सामने, कोई मूर्ति नहीं है, कोई पत्र नहीं है, सामने कोई आकार नहीं है, और आप मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। आगे देख रहे हैं। किंतु उनके अनुसार ब्रह्मा के दो रूप, दो दृष्टिकोण के भेद के कारण है। सत्य तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही है। निर्गुण ब्रह्मा ही परमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है? तो निर्गुण ब्रह्मा ही है। नोट डाउन कर लेंगे। यही पारमार्थिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता व्यवहारिक दृष्टि से साकार रूप में प्रतीत होती है। निर्गुण ब्रह्मा अपरिभाष्य है, वर्णातीत है, अर्थात जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता उसे अपरिभाषा कहते हैं। वर्णातीत है अर्थात वर्णनातीत, अर्थात वर्णन से परे। अचिंतन अर्थात जिसके बारे में कोई चिंतन किया ही नहीं जा सकता, एवं एकमात्र सत्य है। इसी कारण उपनिषद ब्रह्मा को नेति नेति कहते हैं। यही निर्गुण निराकार ब्रह्मा संपूर्ण जगत और हमारे अस्तित्व का आधार है। यही अद्वैत पारमार्थिक निर्गुण निराकार ब्रह्मा संपूर्ण जगत और हमारे अस्तित्व का भी आधार है। इसी अद्वैत पारमार्थिक निर्गुण निराकार ब्रह्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्गुण निराकार और अद्वैत ब्रह्मा का स्वरूप का लक्षण सच्चिदानंद भी शंकराचार्य मानते हैं। नोट डाउन करेंगे। सच्चिदानंद का अर्थ है सच्चा मन जो आनंदित हो, सच्चे मन से जो आनंदित हो सच्चिदानंद कहलाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद के 3 रूप है, तो ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण क्या है प्रश्न बनेगा। नोट डाउन करेंगे। सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद के कितने रूप है? तो 3 रूप है। सच्चिदानंद के 3 रूप कौन कौन से? सत एक्सिस्टेंस, चित्त कॉन्शियसनेस, और आनंद ब्लेस, अलग अलग न होकर एक ही है। शंकराचार्य के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा ही परम सत्य अस्तित्व रखने वाला है। सांसारिक वस्तुओं का भी अपना अस्तित्व होता है, किंतु यह अस्थायी है, जबकि निर्गुण ब्रह्मा परम सत्य का अस्तित्व स्थायी होता है। यह परम सत्य त्रिकाल बाध्यम अर्थात तीनों कालों में अबाधित है। त्रिकाल बाध्यम का अर्थ होता है तीनों कालों में अबाधित है। अनश्वर है। तीनों कालों में अबाधित होने के कारण ब्रह्मा को सत्यस्य सत्यम अर्थात सत्य का भी सत्य कहा गया है।
सत्य से सत्यम का क्या अर्थ है पूछा जाएगा, सत्य का भी सत्य। देखते हैं आगे। उपनिषदों में ब्रह्मा को प्रज्ञानघन तथा चिदात्मकम भी कहा गया है। तो उपनिषदों में ब्रह्मा को क्या कहा गया है, प्रज्ञानघन तथा चिदात्मकम भी कहा गया है। यह ब्रह्मा के चित अर्थात चेतन स्वरूप होने का संकेत है। ब्रह्मा पहले सत का तात्पर्य यहाँ अनश्वर अस्तित्व रखने वाला है। सत होने के कारण चित चेतन स्वरूप भी है। इस प्रकार ब्रह्मा सत भी है और चित भी है। समझ रहा होगा विद्यार्थियों। तो सत और चित का अर्थ पूछा जा सकता है। तो सत होने के कारण चित अर्थात चेतन स्वरूप भी है। जबकि सांसारिक वस्तु है अचित। अचित का तात्पर्य क्या है, जड़ तथा असत नश्वर होती है। असत का तात्पर्य क्या पूछा जा सकता है, नश्वर होती है। ब्रह्मा अपरिवर्तनशील तथा अनश्वर है, इसलिए वह सत भी है और चित भी है। चूँकि ब्रह्मा सत त्रिकाल अबाधित अनश्वर अस्तित्व रखने वाला है, इसी कारण चेतन स्वरूप भी है तथा चित चेतन स्वरूप होने के कारण ब्रह्मा आनंद स्वरूप भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदो वे ब्रह्मा, नोट डाउन करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदो वे ब्रह्मा कहकर ब्रह्मा के आनंद स्वरूप का उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्मा के आनंद स्वरूप का उल्लेख किस में किया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। क्या कहकर किया गया है, तो आनंदो वे ब्रह्मा कहकर किया गया है। देखते अद्वैत चैप्टर में अगला पैराग्राफ आपके सम्मुख। यहाँ पर ध्यातव्य है कि ब्रह्मा के 3 स्वरूप लक्षण सत, चित और आनंद अलग अलग ना होकर एक ही है। तो ब्रह्मा के 3 स्वरूप लक्षण कौन कौन से हैं, सत है, चित है और आनंद है, जो कि अलग अलग ना होकर एक ही है। नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए ब्रह्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। ब्रह्मा को सच्चिदानंद क्यों कहा गया है, तो ब्रह्मा को सच्चिदानंद इसलिए कहा गया है कि सत, चित और आनंद अलग अलग न होकर एक ही है। सच्चिदानंद को शंकराचार्य ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण तो मानते हैं, किंतु वे इसे ब्रह्मा की निर्दोष परिभाषा नहीं मानते। फिर भी यह परिभाषा ब्रह्मा सत्ता को यथासंभव उत्तम रीति से व्यक्त करती है। शंकराचार्य ब्रह्मा को सजातीय भेद, नोट डाउन करेंगे, सजातीय भेद। पिछले पैराग्राफ में देखा शंकराचार्य ब्रह्मा को सजातीय भेद। तो सजातीय भेद का तात्पर्य क्या है, नोट डाउन कर लेंगे। सजातीय भेद अर्थात एक प्रकार की वस्तुओं में भेद, जैसे गाय और दूसरी गाय में भेद से परे मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्मा अद्वैत सत्ता है। वो परे मानते, कोई भेद ही नहीं, अद्वैत दो की बात ही नहीं, सब एक है। यहाँ द्वैत क्वेश्चन में देख सकते हैं, अन्य लिखा है, नोट डाउन करेंगे, है ही नहीं, तो भेद भी संभव नहीं है, क्योंकि दो की बात ही नहीं कर रहे, सब एक है। शंकराचार्य ब्रह्मा का विजातीय भेद, एक सजातीय भेद का अर्थ लिखा आपने, विजातीय भेद का अर्थ लिखेंगे। विजातीय भेद का अर्थ होता है एक जाति और दूसरी जाति में भेद, जैसे गाय और सिंह में भेद। तो इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि विजातीय भेद क्या है, या एक जाति और दूसरी जाति में भेद का अर्थ क्या है, तो विजातीय भेद है उसका अर्थ। गाय और सिंह में अगर आप भेद करते हैं तो वो भेद कौन सा कहलाएगा, इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा, तो वह भेद विजातीय भेद कहलाएगा। नहीं मानते। शंकराचार्य ब्रह्मा को स्वगत भेद, अब स्वगत भेद का अर्थ क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वगत भेद का अर्थ लिख लेंगे। स्वगत भेद अर्थात एक ही वस्तु के अंगों में भेद, जैसे गाय की पूंछ और सींग में भेद बात कर रहे हैं, तो वह स्वगत भेद है। तो विद्यार्थियों, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद का अर्थ विस्तार पूर्वक लिख लीजिए, समझ लीजिए, दिया गया है। से भी परे मानते हैं। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की सत्ता सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहितम अर्थात सभी प्रकार के भेदों से परे है। अद्वैत की बात ही नहीं की जा रही है, इसलिए सभी प्रकार के भेदों से परे है, परंतु सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद को पूछा जा सकता है। शंकराचार्य ब्रह्मा को अज्ञेय मानते हैं। अज्ञेय अर्थात जिसे कोई जान नहीं सकता। उनके अनुसार किसी भी पदार्थ को भेदों के आधार पर जाना जाता है। अन्य प्रकार की वस्तु आदि से भेद करके ही किसी पदार्थ की पहचान होती है। ब्रह्मा सब प्रकार के भेदों से परे होने के कारण अज्ञेय है। तो शंकराचार्य ब्रह्मा को क्या मानते हैं, अज्ञेय मानते हैं। ब्रह्मा देश काल की सीमाओं से परे होने के कारण भी अज्ञेय है। निर्गुण और निराकार होने के कारण ब्रह्मा अज्ञेय, अपरिभाषय, वर्णातीत एवं अनिर्वचनीय अज्ञेय है, जिसे कोई जान नहीं सकता, जिसका किसी को ज्ञान नहीं है। अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। वर्णातीत है, वर्णन से बिल्कुल परे है। एवं अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा का नकारात्मक वर्णन तो संभव है। जैसे यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा क्या नहीं है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मा क्या है।
देखिए बहुत सुंदर बात कही है कि शंकराचार्य जी के अनुसार नकारात्मक वर्णन तो संभव है कि क्या नहीं है, परंतु क्या है इस पर हम बात नहीं कर सकते। शंकराचार्य मोक्ष के लिए ब्रह्मा ज्ञान आवश्यक मानते हैं। शंकराचार्य मोक्ष के लिए क्या आवश्यक मानते हैं, तो ब्रह्मा ज्ञान नोट डाउन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसे। यह ब्रह्मा ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्मा ज्ञान है। वाणी से भी उसका ब्रह्मा ज्ञान परम लक्ष्य है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा सत्ता इंद्रियों और बुद्ध ही की पहुँच से परे है। इंद्रियों और बुद्ध की पहुँच से परे है। वाणी से भी उसका वर्णन संभव नहीं है। तर्क द्वारा भी ब्रह्मा को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मा को अपरोक्ष अनुभूति अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अपरोक्ष अनुभूति का तात्पर्य क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो अपरोक्ष अनुभूति का तात्पर्य होता है आत्मज्ञान के द्वारा जानना। आत्मा अनुभूति से भी सभी द्वंद्वों की समाप्ति होती है। मतलब आत्मा अनुभूति अर्थात स्वयं की अनुभूति, स्वयं ने क्या अनुभव किया है, और अद्वैत ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान अनुभव गम्य है, अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। अद्वैत ब्रह्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला पैराग्राफ। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना गया है। आत्मा और ब्रह्मा को एक माना गया है किसमें, तो अद्वैत दर्शन में। उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्मा हूँ तथा तत्वमसि वह ब्रह्मा तू ही है। तत्वमसि का अर्थ होता है वह ब्रह्मा तू ही है कहकर आत्मा और ब्रह्मा की एक रूपता का प्रतिपादन किया गया है। आत्मा ही ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा के आत्मा ही ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। निर्गुण ब्रह्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके ज्ञान से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों, द्वंद्वों और संदेह से मुक्त हो जाता है। संदेह से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा ज्ञान को जानने वाला ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य ब्रह्माविद ब्रह्मो भवति, स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। पूछा जाएगा ब्रह्माविद ब्रह्मो भवति का तात्पर्य क्या है। ब्रह्माविद ब्रह्म भवति का तात्पर्य होता है स्वयं ब्रह्मा हो जाना। तत्वमसि का तात्पर्य होता है वह ब्रह्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। देखते हैं अगला पैराग्राफ। शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्मा एक ही है, किंतु दो रूपों में जाना जाता है। द्विरूपम ही ब्रह्मा अवगम्यते एकमपि ब्रह्मा। ब्रह्मा का एक रूप नाम रूप जनित विकारों के भेद से उपाधि युक्त सगुण ब्रह्मा है तथा दूसरा उपाधियों से रहित निर्गुण ब्रह्मा है। तो उपाधि युक्त कौन सा है, सगुण ब्रह्मा है। पूछा जाएगा उपाधियों से रहित है निर्गुण ब्रह्मा। ब्रह्मा का इन्हीं दो रूपों पर ब्रह्मा अपर ब्रह्मा कहा गया है। निर्गुण और सगुण को ही पर ब्रह्मा अपर ब्रह्मा कहा गया है। पूर्व में बात कर चुके हैं। ब्रह्मा के इन्हीं दो रूपों को पारमार्थिक एवं व्यवहारिक ब्रह्मा भी कहा गया है। पारमार्थिक एवं व्यवहारिक ब्रह्मा के कौन से स्वरूप को कहा गया है, निर्गुण और सगुण को। निर्गुण ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद है। निर्गुण ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण क्या है, वहीं सगुण ब्रह्मा का लक्षण तटस्थ है। प्रश्न बनेगा सगुण ब्रह्मा का लक्षण कैसा है, तटस्थ है, निकटस्थ है, कुछ भी चार ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। तो सगुण ब्रह्मा का लक्षण तटस्थ है। वही जगत का उत्पादक, पालक एवं संहारक है। भक्त इसी ब्रह्मा की उपासना करते हैं। भक्त कौन से ब्रह्मा की उपासना करते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। देखते हैं इसी क्रम में अंतिम पैराग्राफ को। अद्वैत 20 शब्द में अद्वैत चैप्टर थोड़ा सा कठिन था, इसलिए बच्चों की डिमांड थी। अंतिम पैराग्राफ देखिए। ईश्वर जगत का उत्पादक, पालक और संहारक है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा सूत्र भाष्य में अनेक उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया, जैसे स्वर्ण आभूषणों का और मिट्टी घड़े का कारण है, वैसे ही ईश्वर जगत का उत्पन्न करता है। उत्पन्न जगत का कारण भी ईश्वर है। ईश्वर ही उसका नियंता भी है। उत्पन्न जगत को ईश्वर पुनः अपने में समेट लेता है। चेतन ब्रह्मा से जड़ जगत उसी प्रकार उत्पन्न हो जाता है जैसे जीवित शरीर से जड़, नाखून, बाल आदि उत्पन्न होते हैं। शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर जगत में है और जगत से परे भी है। वह विश्व में है और विश्वातीत भी है। विश्व में तो है, विश्व से परे भी है। ईश्वर ही पूर्ण है, जीव तो अपूर्ण है। शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर ही पूर्ण है, जीव तो अपूर्ण है। यही और ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद है। ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद क्या है, तो ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद यही है कि ईश्वर ही पूर्ण है, जीव तो अपूर्ण है। देखते हैं, इसी में लिखा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। विद्यार्थियों, यह मित्र ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है। पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। ओम त्रिविध ताप की शांति हो, इस मंत्र का शांति पाठ के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार अद्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक समझा है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इसे पढ़कर अपनी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। तो देखते हैं, इसी क्रम में अगला वीडियो हम देखेंगे आगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।